हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग का आज का एग्जाम का जो ट्रेंडिंग बना हुआ है क्या है, स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन हरदम पूछा जा रहा है। स्टैटिक्स जीके में रामसर साइट एक ऐसा है, आर्द्रभूमि जिसको वेटलैंड कहा जाता है, ऐसा टॉपिक बना हुआ है जो सभी एग्जामिनर, जो सभी एग्जाम्स के पेपर को सेट कर रहे हैं, उन सब के लिए रामसर साइट से क्वेश्चन एक डालना ही डालना है। जैसे कि आप जितना भी यूपी में एग्जाम हुआ है या और सभी एग्जाम्स हुए हैं, जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, इसमें रामसर साइट से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। पिछले 2 सालों से यह ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो क्यों ना आज हम लोग रामसर साइट को पढ़ते हैं। आखिर रामसर साइट है क्या, वेटलैंड भूमि क्या है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, भारत में कितने रामसर साइट है, विश्व में पहला रामसर साइट कौन है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का मतलब होता है ऐसा भूमि, आर्द्रभूमि का मतलब वैसा भूमि जो या तो सालों भर या कम से कम 8 महीने तक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल से भरे हुए होते हैं, यानी वहां पर आर्द्रता पाया जाता है। पूर्ण रूप से या जल पूरा भरा हुआ हो या आर्द्रता पाया जाता है, उसको वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि कहा जाता है। अब आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए जरूरत क्यों पड़ा, रामसर समझौता क्यों हुआ, तो आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहीं पाया जाता है तो वह पाया जाता है आर्द्र भूमि में। जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन जो सारस होता है, साइबेरियन पंछी होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी आर्द्र भूमि में बहुत सारे जैव विविधता पाया जाता है। बहुत से ऐसे औषधीय पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे औषधीय पदार्थ हैं जो हमारे आर्द्र भूमि में पाया जाता है। तो इन सबों का संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में कुछ देश ने मिलकर एक समझौता किया कि इन सब भूमि को संरक्षित किया जाए, इसके लिए कोई योजना चलाया जाए, और उसी समझौता को रामसर समझौता नाम दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, उस समझौता को रामसर समझौता नाम दे दिया गया। अब 1971 में तो समझौता हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 1972 में, 1972 में। इसके तहत जितने भी आर्द्र भूमि को संरक्षण किया जाएगा उसको रामसर नाम दिया गया। अब रामसर नाम दिया गया। अब भूमि का संरक्षण यानी समझौता कब हुआ था, 2 फरवरी को। किस तारीख को, 2 फरवरी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। सभी चीज का कुछ ना कुछ थीम होता है। तो देखिए, आर्द्र भूमि दिवस का भी थीम है। तो 2020 और 21 दोनों हम लोग याद कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 2020 का जो थीम था, आर्द्र भूमि और जैव विविधता यानी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। थीम क्या था, आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। साथ साथ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि आप इसको फिर रिवाइज कर सकें। आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता, इसको इंग्लिश में कहें तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में बताएं, आर्द्र भूमि किसको सबसे ज्यादा जैव विविधता वहां पाया जाता है, यानी 2020 में थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, और 2021 में यह थीम हो गया वेटलैंड एंड वाटर यानी आर्द्र भूमि और जल। इसका 2021 का थीम हो गया आर्द्र भूमि एवं जल, यानी वेटलैंड एंड वाटर। तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बात होता है, लागू हुआ था 1972 में, अगर यह लागू हुआ था, लेकिन भारत कब इसमें शामिल हुआ, तो भारत लागू हुआ था 1975 में, लागू हुआ 1975 में। अब भारत जो है, भारत शामिल हुआ 1982 में, 1982 में, यानी भारत भी अपने रामसर साइट को शामिल करना शुरू कर दिया। उससे पहले चिल्का झील उड़ीसा को पहला राष्ट्रीय माने आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि के अंतर्गत रामसर साइट के अंतर्गत पहला भारत का जो साइट है चिल्का झील उड़ीसा को शामिल किया गया। और उसी के समय अक्टूबर 1981 में, उसी के समय हमारा जो राजस्थान का केवलादेव है उसको भी शामिल किया गया। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा रामसर साइट को कब शामिल किया गया और कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर नेक्स्ट देखें
तो देखिए फैक्ट अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो विश्व में अगर कहेगा सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम, वहां पे यूके, वहां पे 175 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है? 175 रामसर साइट है। जितने पॉइंट को हम लिखे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत वीवीआई है। आप इसको हरदम जरूर देखिएगा, जितना भी स्टैटिस्टिक्स जीके इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा हरदम देखिएगा, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रामसर साइट कहेगा ना तो बोलीविया होगा। सबसे अधिक कहेगा रामसर साइट कहाँ है, सबसे अधिक संख्या में तो 175 है यूनाइटेड किंगडम में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल किस देश में फैला हुआ है, तो बोलीविया में। अब विश्व में पहली रामसर साइट कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के कोबर प्रायद्वीप था, ऑस्ट्रेलिया के कोबर प्रायद्वीप था, उसको 1974 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल किया गया। अब बात आता है भारत में। विश्व में तो आपको 3 गो फैक्ट हो गया। सर्वाधिक रामसर साइट कहेगा तो यूनाइटेड किंगडम 175 गो रामसर साइट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कहेगा तो बोलीविया कहेगा। और विश्व की पहली रामसर साइट कहेगा तो कोबर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कौन कौन से रामसर साइट है, कब इसको शामिल किया गया। तो देखिए भारत में प्रथम रामसर साइट कहेगा ना तो चिल्का झील उड़ीसा, 1900 अक्टूबर 1981 में इसको शामिल किया गया। पहले भी मैं बता चुका हूँ, चिल्का झील उड़ीसा को 1981 में। उसी समय माने उससे कुछ दिन बाद राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, जो साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान के 1981 में शामिल किया गया था। अब कहेगा भारत में जो है सबसे अधिक रामसर साइट किस जिला में, माने किस राज्य में है, किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश। वैसे भी जानते हैं सर्वाधिक बड़ा एरिया किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखें, वैसे तो एरिया के दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुभूमि भी पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट है, 9 गो रामसर साइट है, जिसमें से 9th रामसर साइट है जो भारत के लिए 47वां रामसर साइट है, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड को अभी तुरंत यानी दिसंबर में ही, लगभग दिसंबर में ही इसको शामिल किया गया है। तो हैदरपुर जो भारत का 47वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, उत्तर प्रदेश में शामिल है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या जाकर के 9 हो गई है। और पूरे भारत में रामसर साइट की बात करें तो संख्या 47 हो गई है। अब इसमें से कौन कौन इंपोर्टेंट है, कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए रामसर साइट में सबसे पहला रामसर साइट पूछेगा, भारत का फर्स्ट रामसर साइट कौन है, तो चिल्का झील उड़ीसा। 42वां इसलिए जरूरत है क्योंकि 2019 में इसको शामिल किया गया था, 2019 में इसको शामिल किया गया था। तो 42वां रामसर साइट तसोकर झील राजस्थान, तसोकर झील राजस्थान लद्दाख में, तसोकर झील लद्दाख में है, उसको 42वां 2019 में। वैसे लद्दाख में जितना भी घटना हो रहा है, जितना भी चीज बन रहा है, वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा वो जो 370 हटा है उसके दृष्टि से अभी वहां पे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा उससे करंट भी जुड़ रहा है। तब 42वां रामसर साइट जो है तसोकर झील लद्दाख, क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपी पीईटी का क्वेश्चन था, तसोकर झील लद्दाख कहाँ स्थित है, लद्दाख है, तसोकर झील किस स्टेट में स्थित है, या रामसर साइट जो है तसोकर झील किस स्टेट में है, या पूछ देगा कि 42वां रामसर साइट कौन सा है, तो तसोकर झील। उसके बाद से 4 रामसर साइट तुरंत, यानी उसके बाद 4 रामसर साइट, पहले 42 रामसर साइट की संख्या 42 था, 4 को और जोड़ दिया गया यानी 46 हो गया। तो 46 में 4 को जोड़ा गया तो कौन कौन रामसर साइट था, तो हरियाणा से 2 गो और गुजरात से 2 गो। यह जो सुल्तानपुर और भिंडवास है, यह हमारा कहाँ से है, हरियाणा से, यानी हरियाणा से इस दोनों राष्ट्रीय रामसर साइट को शामिल किया गया। और बधावन और धोल जो है यह हमारा गुजरात का है, यानी 4 गो रामसर साइट शामिल किया गया। क्वेश्चन अगर ज्यादा डिफिकल्ट बनाना होगा, कहेगा जब 4 गो राष्ट्रीय साइट रामसर साइट जो शामिल किया गया था तो उसमें से कौन गुजरात से संबंधित था, तो आपको दे देगा सुल्तानपुर, भिंडवास, धोल और ये तसोकर झील चाहे चिल्का झील कुछ भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है सुल्तानपुर आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर आर्द्रभूमि और भिंडवास दोनों हमारा हरियाणा का है। अब बधावन, वैसे बधावन बंदरगाह और धोल बंदरगाह दोनों हमारा गुजरात में है। तो बधावन धोल गुजरात से और सुल्तानपुर भिंडवास हमारा हरियाणा से।
अब 47वां कहेगा, 47वां रामसर साइट कौन सा है, तो हैदरपुर। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं फर्स्ट कौन है, 42वां कौन है, तसोकर झील। 46वां माने 43, 44, 45, 46 में कौन है, तो भिंडवास, सुल्तानपुर, बधावन, धोल। भिंडवास, सुल्तानपुर, बधावन, धोल। भिंडवास, सुल्तानपुर, बधावन, धोल। इसमें से भिंडवास और सुल्तानपुर जो है हरियाणा से, बधावन, धोल गुजरात से है। 47वां कहेगा तो हैदरपुर वेटलैंड जो हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 47वां हैदरपुर वेटलैंड। अब इसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट इसके अलावा मान लीजिए तो पहला मालूम हो गया, 42वां मालूम हो गया, 4 गो और जो जुड़ा वो भी मालूम हो गया, 47वां। करेंट के दृष्टि से तो यह हो गया, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से इंपोर्टेंट है उसको हम लोग इंपोर्टेंट रामसर साइट के बारे में देखते हैं। इंपोर्टेंट रामसर साइट में हो गया कीथम झील उत्तर प्रदेश। कीथम झील उत्तर प्रदेश, यह सब क्यों जरूरी है, क्योंकि यह कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है और यही सब क्वेश्चंस आपको रिपीट करते रहता है। कीथम झील जो उत्तर प्रदेश में, इसको हम लोग सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाते हैं। यानी इसका जो सेकेंड नाम है, कलर चेंज कर दे रहा हूं, सेकेंड नाम है, इसको सूर सरोवर झील भी बोला जाता है। सूर सरोवर, सूर सरोवर झील भी कीथम झील को बोला जाता है। यानी पूछ रहेगा कीथम झील किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है। आसन वेटलैंड उत्तराखंड, आसन उत्तराखंड। वैसे भी आप इसको ध्यान लगा सकते हैं, आसन, आसन माने कौन, भगवान लोग का आसन होता है। और सबसे ज्यादा देवी देवता का मूर्ति जैसे बद्रीनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, ये सब उत्तराखंड में ही मिलता है, पहाड़ी पर मिलता है। यानी आसन वेटलैंड उत्तराखंड। लोनार झील महाराष्ट्र जो चर्चा में है, हाल ही में इसका पानी जो है लाल हुआ था, लोनार झील का ही पानी लाल हुआ था जो चर्चा में आया था। तो लोनार झील महाराष्ट्र इसलिए इंपोर्टेंट है। तसोकर झील लद्दाख, आपको बताइए दिए हैं, 42वां रामसर साइट इसको शामिल किया था। तसोकर झील लद्दाख। चिल्का झील उड़ीसा जो फर्स्ट है इसलिए यह हमारा इंपोर्टेंट है। बेम्बनाद झील केरल, बेम्बनाद झील केरल। और कबरताल झील बिहार, कबरताल बिहार। यानी इस तरह से आप देख लिए कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड के लिए जो समझौता हुआ था कब हुआ था, इस वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड के लिए जो थीम है 2020 में, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड एंड वाटर 2021 का थीम था। भारत 1982 में शामिल हुआ था। कुछ वेटलैंड में हमारा फर्स्ट वेटलैंड माने विश्व में प्रथम यूनाइटेड किंगडम में है, जो सर्वाधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बोलीविया है। विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया के है। इसी तरह से आप टोटल देख लिए तो आई होप रामसर साइट आपको क्लियर हो चुका होगा। किसी भी एग्जाम में रामसर साइट पूछेगा तो आप फाड़ करके आइएगा और अपने नंबर को पक्का करके आइएगा। इसी तरह के स्टैटिक्स जीके भी इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो डेली रात में 8:30 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए ताकि जो आपके लिए एफर्ट लगाया जा रहा है, रेलवे को टारगेट करते हुए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, जिससे हम अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट स्टैटिक जीके में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।